आज का लेक्चर नंबर 11वां वर्डप्रेस के साथ वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। सो वो पुरानी बातें जो हैं वो हम रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज बहुत रिपीट हो गई हैं कि अपना वेब स्टार्ट कर लें फिर वो लिंक ओपन कर लें, तो वो हमने पहले कर लिया है टाइम को बचाने के लिए। हमने शुरू में 2 वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल किए थे। होप सो इन पे कोई वीडियो बनी होगी, नहीं बनी हुई है तो वो भी बता दूंगा। और यहाँ पर हमारे पास 2 वर्डप्रेस इंस्टॉल हैं। एक है हमारे पास सजाद रोगी के नाम से, दूसरा जो है रोगी के नाम से है। सजाद रोगी वाले पे जो है ये हेडर और फुटर बना हुआ है, बहुत अच्छे डिज़ाइन में और अच्छी लुक दे रहा है, कलर कम्बिनेशन अच्छा बना हुआ है। और रोगी वाले पे जस्ट हेडर और एक हीरो सेक्शन बना हुआ है। सो अब यहाँ पे थोड़ी सी जो है चीज़ें हमने सीखनी है जो बड़े काम की होती हैं। आप लोगों ने कभी भी एक दूसरे की हेल्प नहीं करनी है, अपना अपना काम करना है। बिकॉज किसी की हेल्प की तो उसका फ्यूचर ख़राब कर दोगे आप, ठीक है। बिकॉज अभी आप लोग लर्निंग स्टेज पे हो। हाँ, जब आप एक प्रोफेशनल लेवल में पहुंच जाते हो फिर आप एक दूसरे की हेल्प कर दो कि यार ये बना हुआ डिज़ाइन मेरे से ले लो, तो फिर तो आप चला सकते हो काम। अभी जो है आपने इस तरह का सीन कुछ नहीं करना है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। आप लोगों ने अपना काम खुद करना है, बट मैं एक छोटी सी चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ। सो होप सो आप लोगों को समझ आ जाए। देखें, इसके ऊपर फुटर बना हुआ है, मेरे पास फुटर नहीं है। मैं इस वाले वेबसाइट से किसी और की वेबसाइट, फॉर एग्जांपल ये किसी और की वेबसाइट है ना, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। तो मैं किसी और की वेबसाइट से फुटर उठा के मैं अपनी वेबसाइट पे लेके आऊँगा, बना बनाया, मुझे बनाना भी ना पड़े, ठीक है। सो कैसे बनाएंगे? जो हंस रहे हैं ये अभी मुझे थोड़ी सी वो जो है शक की उम्मीद हो रही है कि ये इन्होंने कैसे करना है। एक ने बनाना है, बाकी ने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना, मुझे दिख रहा है आप लोगों की शक्लों से। सो प्लीज़ ये काम नहीं करना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आपके ये फ्यूचर गुड में आइडिया। काम आएगा। जी, गुड आइडिया। सो ये फ्यूचर में काम आएगा बिकॉज शॉर्टकट होता है कि अगर आपका टीम वर्क कर रहे हो, टीम वर्क में ऐसे होता है कि कोई अबाउट पेज बना रहा होता है, कोई होम पेज बना रहा है, कोई सर्विसेज पेज बना रहा है, कोई पोर्टफोलियो पेज बना रहा है, कोई कॉन्टैक्ट पेज बना रहा है। तो एक ही प्रोजेक्ट पे जब हम सारे मिलके काम करते हैं, कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, लाइक एक सेक्शन हर पेज पे जा रहा होता है, बना हुआ होता है। तो वो क्या होता है कि अब हम वो एक सेक्शन सारे नहीं बनाने बैठ जाते अपनी मर्ज़ी से। उसका सीन ये होता है कि वन बाय वन जिसने एक सेक्शन वो बना लिया होता है, हम वो सेक्शन उससे लेके सारे जिस जिसकी ज़रूरत होती है वो वहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये इसलिए चीज़ें जो है सिखाई जा रही है। एक तो इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे। दूसरे नंबर पे ये होगा कि आप ये अपना पूरी साइट बनी बनाई अपने पास सेव कैसे कर सकते हैं। इन केस आपने अपने पास सेव कर लिया है, नहीं किया है, और आपका वैम जैम्प या कुछ ऐसा है, या होस्टिंग डाउन सब कुछ हो गया, ख़राब हो गया, या कुछ भी ऐसा हो गया, तो आप क्या करेंगे? आपका लॉस हो जाएगा। तो हम लोग भी ऐसे ही करते होते हैं बिकॉज जैसे ये डबल ए कोड एजेंसी हमारे पास है, हमें 7-8 महीने हो गए डोमेन को बाय किए हुए। इन केस कभी ये एक्सपायर हो जाती है तो हमारी ये साइट जितनी भी बनी हुई है डाउन हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, ये हफ्ता या 15 दिन पहले मैं इसका बैकअप अपने पास डाउनलोड कर लूँगा। तो होस्टिंग अगर एक्सपायर हो भी जाती है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज मेरे पास बैकअप पड़ा होगा। मैं दोबारा से अपना होस्टिंग प्लान एक्टिव करूँगा तो दोबारा मैं उस पर जाके लाइव कर दूँगा। ये तो हो गया प्रोफेशनल लेवल में। लर्निंग स्टेज पे क्या होगा कि आपका वैम्प है या जैम्प है वो उड़ गया या ख़राब हो गया, उसमें क्या प्रॉब्लम आ गया, तो आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो उड़ गई। विंडो कर लिया आपने तो आपकी सारी चीज़ें उड़ गई, तो वो वापस कैसे आएंगी, तो वो तरीकाकार बताऊंगा। तो सबसे पहला तरीकाकार जो है वो हमने किसी की वेबसाइट से या किसी और पेज से कोई सेक्शन उठा के हमने अपने वेबसाइट पे कैसे लेके आना है। तो पहला तरीकाकार ये होगा। तो सबसे पहले नंबर पे आपने यहाँ पे आना है और इसके चले जाना है टेम्पलेट्स में। डैशबोर्ड में आके टेम्पलेट्स में जाना है, जहाँ से आपने सेक्शन उठाना है, ठीक है। टेम्पलेट्स में आके यहाँ पे देखेंगे आपके पास होगा ऑल पे क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पे कुछ बना हुआ है, नहीं बना हुआ। सो अभी चीज़ें आती हैं यहाँ पे टेम्पलेट्स में ही आती होती हैं अक्सर। यहाँ पे क्योंकि हमने हेडर फुटर बनाया ही नहीं था, तो हमारा हेडर फुटर कहाँ पे बना हुआ था, ये इस प्लगइन में बना हुआ था। तो यहाँ से प्लगइन से निकाल लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, साइट फुटर हमने निकालना था, साइट फुटर को एडिट विद एलिमेंटर कर लेंगे। कोशिश किया करें हर काम न्यू टैब में ओपन किया करें। अक्सर मैंने देखा उसी टैब पे क्लिक करके फिर बाद में जलील हो रहे होते हैं वापस जाने के लिए। तो कोशिश किया करें हर चीज़ जो है एक न्यू टैब में ओपन किया करें, ताकि आपका हर चीज़ का बैकअप आपके सामने चीज़ पड़ी हो, जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत हो आप उसको यूज़ कर सकें। ओके, सो इसको एडिट विद एलिमेंटर किया है, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। होप सो यहाँ पर जो है टाइम ले लेता है लोडिंग में। डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे, डिपेंड करता है आपके सर्वर पे कि वो आपको क्या स्पीड दे रहा है, आपका सिस्टम क्या स्पीड दे रहा है। सो ये डिपेंड करता है इसी पे सब कुछ। सो ओके,
सो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं, उतनी देर हम यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें हमने ये फुटर लगाना है ना, तो फुटर वाली जगह पे चले जाएंगे। हम फुटर लगाएंगे कहाँ पर, हो गया एडिट नहीं हुआ है तो चले हम उसका वेट करते हैं। तो हमारे पास बिल्डर ओपन नहीं हो रहा था, तो बिल्डर ओपन ना होने की वजह से हमने क्या किया, इसमें जितनी भी अपडेट्स थी सारी अपडेट्स को यहाँ से अपडेट में आके अपडेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे अपडेट्स 0 आ रही हैं। पहले यहाँ पे कितनी थी, 2 थी। कौन कौन सी थी, एक एलिमेंटर था और एक हेडर फुटर बिल्डर था। ठीक है, तो अब हम इसे डैशबोर्ड पे लेके आते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे अपडेट्स का ऑप्शन खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे बिल्डर ओपन करके देखते हैं, होप्स हो यहाँ पे बिल्डर ओपन हो जाए। ओपन इन न्यू टैब में करेंगे। सो अब देखें आपके पास जो है बिल्डर ओपन हो गया, पहले नहीं हो रहा था। सो हमने जो चीज़ें अपडेट करने वाली थी अपडेट की। तसल्ली से जाके देखा करें, यहाँ पे अपडेट्स में कुछ आया हुआ होता है तो वो अपडेट कर दिया करें प्लीज़। ठीक है, अगर वर्डप्रेस की अपडेट आई हुई है तो वो अपडेट सोच समझ के कीजिएगा, उसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें उड़ने का ख़तरा होता है। ठीक है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। तो पहले साइट का बैकअप ले लिया करें। बैकअप कैसे लेना है इसके बाद बताऊँगा। फिर उसके बाद कुछ भी अपडेट कर दिया करें। अगर कुछ साइट ख़राब हो भी जाएगी तो आपके पास बैकअप पड़ा है, उसको वापसी रिस्टोर कर दिया करें। ठीक है, सो आपने अब करना क्या है, लाइक ये बिल्डर ऑन हो गया है। ये एक ही सेक्शन के अंदर हमने सब कुछ बनाया हुआ है। ठीक है, इस एक सेक्शन को राइट क्लिक करना है और यहाँ पे देखें सेव एज टेम्पलेट है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ये पूछ रहा है इसको नाम क्या देना है। मैं इसको नाम दे देता हूँ साइट फुटर मीन्स के SF, शॉर्ट फॉर्म में दे रहा हूँ, आप कुछ भी दे लें। ठीक है, मुझे जाके आगे ये चेंज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये नाम दिया। मुझे ओरिजिनल नाम मैंने वहीं पे जाके लिखना है जहाँ पे मैंने इसको इंपोर्ट करना है। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। अब ये सेव हो गया, ये देखें यहाँ पे सेव हो गया। यहाँ पे क्रिएटेड बाय यूज़र नेम आ रहा है, कब आपने ये इसको करंट क्रिएट किया था। उसके बाद ये सेक्शन टाइप है, उसका नाम क्या लिखा है आपने प्रीव्यू करके देखना है, यहाँ से देख लें। 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो नीचे देखें एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास, आप यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ गया, पहले नहीं आ रहा था, अब टेम्पलेट्स में आ रहा है। तो यहाँ पे देखें एक्सपोर्ट टेम्पलेट, यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। दोनों में से जहाँ से मर्जी कर लो, डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। ठीक है, सो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा। मैं जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पे देखिए ये डाउनलोड हो गया है। एलिमेंटर और उसके साथ कोई डेट शीट सारा टाइम शाइम लगा के उसने जेसन फाइल इसकी निकाल के दी है। ठीक है, ये जेसन फाइल अभी आप एडिट नहीं कर सकते, एडिटेबल है। इसके अंदर कोड शोड बड़ा जो है एलिमेंटर का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उसको वहाँ से भी एडिट करके इसको सेव कर सकते हैं। मैं इसका कोड भी दिखा देता हूँ। अब देखिए मैंने ये सेव करके एक्सपोर्ट कर लिया। इसको यहाँ से क्रॉस कर दें, इसको यहाँ से क्रॉस कर दें। हमारा अब ये सजाद रोगी वाली वेबसाइट से काम खत्म होगा, बिकॉज हमने यहाँ से निकाल ली जेसन फाइल। इसको बेशक क्लोज कर दें, इसका काम खत्म। अब काम आ गया इस पर जिस पे हमने ये फुटर लेके आना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे टेम्पलेट्स में। टेम्पलेट्स में आने के बाद यहाँ पे देखिए ऊपर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक होता है न्यू टेम्पलेट बनाना है, दूसरा आपके पास इंपोर्ट टेम्पलेट है। इंपोर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, पूछ रहा है कि चूज़ अ फाइल, फाइल को चूज़ करें कि कहाँ पे आपका वो जेसन फाइल या जो भी है वो पड़ी हुई है। तो क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये लेके जाएगा हमें डाउनलोड्स में, जहाँ पे भी आपने किया हुआ। ये देखें यही वो फाइल पड़ी हुई है। इसको आप क्लिक करके यहाँ से ओपन कर देंगे, ये सिलेक्ट हो गई। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ से आप इसे इम्पोर्ट नाउ करोगे। पूछ रहा है कि जेसन फाइल इंपोर्ट करने लगे, अनसेफ भी हो सकती है, किसी का कोई वायरस वाली फाइल भी हो सकती है, बिकॉज अक्सर इंटरनेट से डाउनलोड करके चीज़ें लोग जो है बना लेते हैं चीज़ें। तो आप लोगों ने ये काम कभी नहीं करना, इंटरनेट से किसी की जेसन फाइल उठा के यहाँ पे लगा दो। इन केस अगर किसी ने वायरस उसमें डाला हुआ हो तो आपके पूरे सिस्टम का भी बेड़ा गर्क हो सकता है। सो प्लीज़ बी केयरफुल। ठीक है, तो ये हमने खुद से ही जो है जेसन फाइल एक्सपोर्ट की थी, तो हमें पता है इसमें कोई वायरस नहीं है, बिकॉज हमने अपनी ही वेबसाइट से उठाया है। तो डोंट करना है तो कर दें, आप बार बार वार्निंग लेनी है तो ले लें, अपनी मर्जी। इसको कर देंगे हम कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देखें पूछ रहा है कि अभी ये फिर वार्निंग दे रहा है कि अनफिल्टर्ड जो फाइल्स हैं उनको आप अपलोड कर रहे हो। ठीक है, उसमें ये बाकी स्टोरी वगैरह कुछ लिखा हुआ है, ये प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ रहा। सो मैं कहता हूँ कि आप इनेबल कर दें कि हमने इंपोर्ट करना है, बिकॉज हम इस फाइल पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो इंपोर्ट कर दिया मैंने। अब ये 1-2 सेकंड लेगा या 5-7 सेकंड लेगा। ये देखें यहाँ पे ये SF के नाम से सेक्शन बन के आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने आ जाना है यहाँ पे हेडर फुटर बिल्डर में। यहाँ पे देखें अभी हमारे पास क्या बना हुआ था, साइट हेडर बना हुआ था। हमने अब क्या बनाना है, फुटर बनाना है। तो फुटर बनाने के लिए जाएंगे ऐड न्यू पे, नाम क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइट फुटर। यहाँ पर फुटर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आके इंटायर साइट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे,
और सेव करेंगे। सेव करने के बाद एडिट विद एलिमेंटर कर लेंगे। एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद आपके पास ऑप्शन कभी कभी आ जाता होता है इंपोर्ट करने का, कभी नहीं आता। देखिए अभी नहीं आया तो कभी कभी आ जाता है। अभी नहीं आया तो आपने इस फोल्डर पे क्लिक करना है। फोल्डर पे क्लिक करेंगे, अब ये देखिए 3-4 ऑप्शन। पहले नंबर पे ब्लॉक्स का ऑप्शन आता है, ये वो ऑप्शन बता रहा है जो आपको एलिमेंटर प्रो देता है। देखें हर किसी के ऊपर प्रो लिखा हुआ होगा, ठीक है। ये वो ऑप्शन है जिसके आपने पैसे पे किए होंगे तो आपको ये बना के दे देगा। अगर पैसे पे नहीं किए तो फिर आप माई टेम्पलेट्स में आ जाए, बिकॉज हमने तो खुद ही बनाना है। ये वो SF वाला टेम्पलेट आ गया जो हमने वहाँ से क्या किया था, एक्सपोर्ट किया था। यहाँ पे आपने कर देना इंसर्ट। इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये वही वाला फोटो उठा के यहाँ पे बना के दे देगा, ठीक है। इसको आपने पब्लिक अपडेट कर देना है। यहाँ से अपडेट करने के बाद ये हमारा इस फुटर क्लोज हो गया। यहाँ से अब जाना है आपने वापसी टेम्पलेट्स में। देखिए फुटर आपका बन गया। अब ये वाला टेम्पलेट यहाँ पे डिलीट कर दो, इसको नहीं रखना यहाँ पे, ट्रैश से भी उड़ा दो। बिकॉज जब बन गई है एक चीज़ तो उसको 2 बार नहीं रखना, 3 बार नहीं रखना, साइट ज़्यादा हैवी हो जाती है। साइट को बिल्कुल खाली रखना है, बिल्कुल वो लिमिटेड चीज़ें रखनी है जो हमें रिक्वायर्ड है। सो इसको अब हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो देखिएगा आपका जो है फुटर यहाँ पर आ जाएगा अभी। ओके, सो ये हमारा फुटर यहाँ पे आ गया। सो हमारा पहला टॉपिक जो है आज के लेक्चर का कंप्लीट हुआ है कि किसी और वेबसाइट से कोई भी सेक्शन, ये जस्ट मैंने फुटर निकालना सिखाया है। अब कोई भी सेक्शन, ये जैसे हीरो सेक्शन है, इसको आप निकाल के उस वेबसाइट पे लेके जाना चाहो तो ले जा सकते हो। पहले हम इसको चले एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, फिर जो आप लोग करते रहिएगा। अब देखिए मैंने फुटर निकाला था, अब मैं ये हीरो सेक्शन निकालने लगा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर करूँगा, ठीक है। एडिट विद एलिमेंटर कर लिया मैंने। अब इस वेबसाइट से मैंने क्या निकालना है, हीरो सेक्शन निकालना है। ये देखें यहाँ पे 2 सेक्शन बने हुए हैं, एक सेक्शन तो ये, एक ये नीचे वाला खाली है, इसको छोड़ दो। ऊपर वाले सेक्शन को राइट क्लिक करो, सेव एज टेम्पलेट करना है। सेव एज में टेम्पलेट करने के बाद कौन सा सेक्शन है, ये हीरो सेक्शन। कंप्लीट स्पेलिंग मैंने लिखता होता, टाइम लग जाता है, तो आप मैंने लिख दिया हीरो SEC, ठीक है, हीरो सेक्शन, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा। इसको हमने कर दिया सेव, ये टेम्पलेट्स में सेव हो गया। ये देखें हीरो सेक्शन सेव हो गया है। इसको आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट किया, ये डाउनलोड होगी फाइल, ठीक है। याद रखिएगा डेट टाइम थोड़ा चेंज होगा, डेट सेम होगी, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जो ये देखो पहले वाली 7 KB थी, ये 3 KB की है, बस यहाँ से पहचान रख लेनी। ये 105 है, ये 147 थी, तो हमने 105 वाला कौन सा किया अभी, हीरो सेक्शन वाला किया। फाइल का नाम याद रखना। इसको बेशक आप क्लोज कर दोगे, अब आ जाओगे आप किस पे, सजाद रोगी वाले पे, बिकॉज हमने इस पे क्या करना था, हीरो सेक्शन ऐड करना था। ओके, तो इसके होम पेज पे आ जाएंगे। देखें होम पेज पे अभी कुछ भी नहीं बना हुआ। एडिट विद एलिमेंटर करते हैं, अभी एडिट विद एलिमेंटर नहीं हो रहा, बिकॉज फर्स्ट टाइम इसको एडिट करना पड़ता है, उसके बाद फिर इसको एलिमेंटर पे लेके जाना पड़ता है। ओके, तो फर्स्ट टाइम इसको एडिट किया, एडिट करने के बाद एडिट विद एलिमेंटर कर लेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, देखें यहाँ पे इंपोर्ट तो हो गया है, सॉरी इंपोर्ट नहीं हुआ, यहाँ पर आ गया ये सेक्शन। फोल्डर्स में क्लिक करेंगे, माई टेम्पलेट्स में जाएंगे। देखिए SF वाला पड़ा वो तो है ही नहीं, SF वाला भी नहीं है, क्योंकि SF वाला हमने उड़ा दिया था। अब क्या करें, अब वहाँ पे सेक्शन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे देखिए अपलोड का भी ऑप्शन है, इंपोर्ट टेम्पलेट, क्लिक कर लो। क्लिक करके पूछ रहा है या तो फाइल ड्रैग कर लो, बता भी रहा है जेसन फाइल या जिप फाइल होगी, ठीक है। या तो ड्रैग कर लो या क्लिक करके सिलेक्ट कर लो। अब देखो यहाँ पे ये वाली फाइल थी 105 वाली, क्लिक करता हूँ, ओपन कर लूँगा। ये वही वार्निंग पूछ रहा है कि अनसेव है, मुझे पता है कि मैंने वोट किया तो मैं खुद से इंपोर्ट करूँ, ठीक है। अलाउ कर देना है और जस्ट वेट करना है इसका। ये इंपोर्ट हो गया, ठीक है। ये देखो ऊपर हीरो सेक्शन के नाम से एक वो आ गया फोल्डर, वो सेक्शन आ गया। इसको यहाँ से इंसर्ट कर लेना है। हेडर फुटर में अक्सर ये ऑप्शन नहीं आता, लेकिन पेज के अंदर पूछता है। ये पेज के अंदर ये जब भी कोई सेक्शन इंपोर्ट करोगे पूछता है कि पहले वाला जितना पेज पड़ा होगा वो उड़ा के ये वाला रखना है या वो भी रखना है, ये भी रखना है, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन है। अगर डोंट अप्लाई करोगे तो पहले वाला भी रह जाएगा, ये भी आ जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। अगर अप्लाई कर दोगे तो पहले वाला पूरा पेज ये उड़ा देगा, सिर्फ यही एक सेक्शन रख देगा वहाँ पे। तो डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे। हमारे पास तो पहले ही कुछ नहीं है तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं तो डोंट अप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों में से जो ऑप्शन रखना चाहे रख लो। सो यहाँ पे देखोगे आपके पास वही वाला सेक्शन बना हुआ जाएगा। ये एक बार लोड होता है, फिर से लोड होता है। इसको लोड करने के बाद ये देखें इमेज समेत हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ वहाँ से यहाँ पे ले आए। इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करके इसके साथ एक छोटी सी आई बनी हुई है, इस पर क्लिक करके आप देख लेंगे कि आपका पेज किस तरह से लिख रहा है। सो ये हमने 2 बार प्रैक्टिस कर ली है कि सेक्शंस को एक साइड से दूसरी साइड में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं।
सो पहला टॉपिक हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ है। आप लोगों ने कोशिश करनी है ये चीज़ें जो है खुद से बनानी है। मैंने इसलिए बताया है कि ये हमें आगे जाके ज़रूरत पड़नी है, बिकॉज़ हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो शॉर्टकट तरीके से बनी बनाई उठानी है और अपनी वेबसाइट में लगानी है या क्लाइंट की वेबसाइट में लगाने के लिए बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ डाटा। ठीक है, सो इसको फ़िलहाल मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। हम जो है इसके डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। ये रोगी वाले को जो है, अब देखिए दोनों सेम है, अब हम किसी पे भी काम कर सकते हैं। अब आ जाते हैं, एक और चीज़ कर लेते हैं। इन केस आपके पास जो है वैम्प है या जैम्प है वो आपका उड़ गया, अब आपने क्या करना है? अब आपने क्या करना है? तो अब या तो विंडो कर लिया आपने, फॉर एग्जांपल न्यू किया विंडो, या इन केस आपका कोई डाटा उड़ गया या कुछ हो गया ऐसा, तो सबसे पहले आपने इनकी वो लॉगिन्स याद रखनी है या निकाल लेनी है जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हुए बनाई थी। ठीक है, तो मेरे पास वो लॉगिन, मैंने फोल्डर बनाया था, मैंने तरीकाकार बताया था कि जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं आप उसकी एक लॉगिन फाइल बना के नोटपैड पे अलहदा निकाल दिया करें। तरीकाकार सारा कुछ सिखाया था, बताया था आप लोगों को। तो मेरे पास यहाँ पे ये देखें, ये दो मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किए थे, दोनों की लॉगिन मैंने सेव रखी हुई है। दोनों की लॉगिन आप लोगों के पास सेव होनी चाहिए। पहला काम ये करना है कि दोनों जिसको आपने अपने पास सेव रखना है, जो जो आपको लगता है कि ये मेरी साइट है, इसको मैंने आगे भी फ्यूचर में यूज़ करना है, अपने पास सेव रखने के लिए आपने क्या करना है, इनकी लॉगिन्स जो है आपने सेव कर लेनी है। पहला फार्मूला यही है। दूसरे नंबर पे अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं वो सेम नाम से बनी हुई होती हैं, जैसे सजाद रोगी की और भी वेबसाइट हो सकती है। ठीक है, सेम नाम से हो सकती है। तो आपने क्या करना है, आपने इसके होम पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। डिपेंड करता है आपने कैसे लेना है। ठीक है, डिपेंड करता है। मेरे पास एक यहाँ पे एक्सटेंशन है क्रोम की, गो फुल पेज के नाम से। ये जितनी बड़ी वेबसाइट होगी उस सारे का पेज का एक स्क्रीनशॉट लेके दे देगा। फॉर एग्जांपल इस पर ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे होप सो यहाँ पे ये ट्राई कर जाए, काम कर जाए। आइडिया नहीं है बिकॉज ये कस्टम वेबसाइट है, वो वर्डप्रेस है। तो ये देखें, ये जितनी वेबसाइट होगी ये खुद ब खुद स्क्रॉल करता जाएगा और ये पिकोमैन जो है आपके स्क्रीनशॉट बना के आपको दे देगा। अब ये एनिमेटेड वेबसाइट थी तो इसमें कुछ सेक्शन जो है सेम सही नहीं आएंगे। एनिमेटेड वेबसाइट का यही फ़ायदा होता है कि लोग आपके स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। ठीक है, ये देखें, स्क्रीनशॉट उसने पूरी वेबसाइट का लिया लेकिन आया नहीं है उससे। ठीक है, बिकॉज उसमें कुछ चीज़ें जो थी एनिमेट हुई थी। अब देखें, फर्स्ट टाइम एनिमेट हो गई हैं सारी। अब मैं दोबारा से स्क्रीनशॉट लेता हूँ, अब आ जाएंगी सारी चीज़ें। अभी भी नहीं आएंगी, ये देखिए फिर से एनिमेट हो रही हैं चीज़ें। तो जो एनिमेट होती हैं चीज़ें वो नहीं आती हैं। ये देखें, ये फिर खा गया, तो ये फिर कोई ना कोई गड़बड़ कर जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए अब आधा आया आधा नहीं आया। तो चलें, खैर बताने का मकसद ये है कि ये आपकी पूरी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले लेता है। तो इसको क्लिक करते हैं, ये क्लिक किया, क्लिक करके इसने ये पूरी वेबसाइट का आपको स्क्रीनशॉट दे दिया। यहाँ पे आप इसको HD में सेव करना चाह रहे हो तो PDF में भी सेव करके देता है। PNG में डाउनलोड करना है तो PNG पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो गई है। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद आपके पास आ जाएगी डाउनलोड्स वाले फोल्डर में ये वाली। ठीक है, इसको ओपन करके एक बार कंफर्म कर लें कि ये वाली है जी, यही वाली। इसको आपने क्या कर लेना है, इसको आपने कर लेना है अपने पास कट और लेके आ जाना है इसी फोल्डर में, और इसके ऊपर वो नाम लिख लेना है आपने जिसका बैकअप लेके आए हो। ठीक है, कौन से वाले का बैकअप लेके आए हम, सजाद रोगी वाले का नाम से। ठीक है, तो इसके नाम को मैं एडिट करके ये रखूँगा। अब यहाँ से वाजे हो जाएगा कि ये वाले इसके लिए लॉगिन है। ऐसे ही है, या तो एक अलग से फोल्डर बना लो, डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है, किसी भी तरीके से काम कर लो। आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए बता रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें उठा के इस फोल्डर के अंदर रख लूँगा बिकॉज ये इसी की है। अब इसका जो बैकअप आना वो भी हम इसी फोल्डर में रख लेंगे। आगे आ जाते हैं। अब देखें, ये मैंने बना लिया है। ये मेरी साइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे चाहिए है, विंडो करनी है, या हो गई है या उड़ गया है सारा कुछ, या कुछ भी ऐसा हो गया। शुरू में स्टोरी बता चुका हूँ। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, सारा कुछ क्लोज कर देंगे। आ जाएंगे यहाँ पे प्लगइन्स में चले जाएंगे। प्लगइन्स में आने के बाद ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। इंटरनेट का होना ज़रूरी है न्यू प्लगइन ऐड करने के लिए। अगर इंटरनेट नहीं है, प्लगइन कैसे ऐड करना है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, अगर आज टाइम मिला तो आज के लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है प्लगइन ऑल इन वन। जस्ट ऑल इन वन लिखना है। बहुत अच्छा प्लगइन है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं इसमें। ये देखें, ऑल इन वन WP माइग्रेशन एंड बैकअप। कौन सी कंपनी का है, सर्वर मास्क के नाम से है। ठीक है, सर्वर मास्क के नाम से कंपनी है।
प्लगइन का नाम है ऑल इन वन WP माइग्रेशन। लोगो इसका ही कुछ इस तरह से है। ये लोगो चेंज हो सकता है, कंपनी और नाम यही रहेगा, ठीक है, ये नहीं चेंज होगा। लोगो कभी कभी अपडेट कर देते हैं, नहीं तो लोगो भी ये रहेगा। तो इस वाले प्लगइन को आपने कर लेना है इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या करना है, एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट हो गया, एक्टिवेट होगा तो देखें ये डैशबोर्ड पे यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही प्लगइन एक्टिवेट हुआ है आपके पास ये ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे देखें इंपोर्ट का भी ऑप्शन है और एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है। आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट में आने के बाद सिर्फ इसमें एक चीज़ फ्री है, बाकी सारे ये जितने ऑप्शन आ रहे हैं सारे पेमेंट वाले हैं। पहला ऑप्शन फाइल वाला फ्री है, फाइल ये ड्रॉप बॉक्स ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ जो है पेड है। इसमें सिर्फ कौन सी चीज़ फ्री है, फाइल वाली। जस्ट आपने क्या करना है, हमने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया था, फाइल पे क्लिक किया, ठीक है, और हमने किस पे क्लिक कर देना अब, फाइल पे। अब ये आपने जितना डेटाबेस है, जितना इस वेबसाइट का डाटा है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ एक ही फाइल के अंदर बना के आपको एक फाइल डाउनलोड करने के लिए दे देगा। ये देखें टोटल बना 64 MB का। कभी कभी ऐसा होता है कि जो ई कॉमर्स की साइट होती है वो 10-10 GB की भी बन जाती है, बिकॉज उसमें डाटा बहुत होता है, यूज़र्स बहुत होते हैं, हर चीज़ का डाटा अलग से फाइल्स बनती हैं, वीडियोज़ होती हैं, इमेजेस होती हैं। तो इसमें तो अभी कुछ था ही नहीं, इसलिए 64 MB का बना है। क्लिक करेंगे डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपके पास IDM है, IDM बोले तो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है, तो राइट क्लिक करके डाउनलोड विद IDM कर सकते हैं। तो वो ज़रा ये होता है कि फास्ट कर देता है। ये डाउनलोड हो गया, ठीक है, ये अब ये हो गया डाउनलोड, ठीक है। अब ये डाउनलोड है, ये फाइल को चेक कर रहा है, ये डाउनलोड हो गया। और कहाँ पे आ गया, ये डाउनलोड्स वाले फोल्डर में आ गया मेरे पास। ये फाइल पड़ी होगी यहाँ पर, देखिएगा ये फाइल। अब आप इसको एडिट नहीं कर सकते, ये एडिटेबल फाइल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे जाके इंपोर्ट कर सकते हैं और वहीं पे जाके खोलेंगे वर्डप्रेस के अंदर। ये कहीं पर भी और ये फाइल नहीं खोल सकती, बहुत सिक्योर है, ठीक है। तो इसको कोई हैक नहीं कर सकता, एडिट नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, बहुत सिक्योर फाइल बनती है। तो इस वाली फाइल को कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम कहाँ पे रखेंगे, इस फोल्डर के अंदर, बिकॉज हमारे पास अब ये कंप्लीट एक फोल्डर का वेबसाइट का फोल्डर बन गया। अब हमें पता है कि ये किसका बैकअप है, इस वाले डिज़ाइन का बैकअप है। हमें पता लग गया कि इस वाले डिज़ाइन का ये बैकअप है, इसकी लॉगिन्स ये पड़ी हैं, ये इसकी बैकअप फाइल पड़ी है, ठीक है। ये हमने एक वेबसाइट का बैकअप ले लिया। अब इन केस आपके पास ये चला गया जी इंटरनेट, वो आपका वैम्प शैम्प या जो कुछ भी है वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, अब इसको वापसी जब आप दोबारा डोमेन होस्टिंग बाय कर लेते हैं या दोबारा वैम्प या जैम्प इंस्टॉल कर लेते हैं, तो दोबारा वापस इसको कैसे आप चलाएंगे, वो चलाने का तरीकाकार बताता हूँ। चलाने का तरीकाकार ये है कि आपने क्या करना है, न्यू विंडो इंस्टॉल की है आपने या न्यू डोमेन होस्टिंग बाय कर लिए, तो उस पर आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है एक नए नाम से, या इसी नाम से कर लेना या नए नाम से कर लेना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा। जिसको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना नहीं आता है तो चलें वो उसका रिपीट भी हो जाएगा। लोकल होस्ट लिखना है, हम वैम्प सर्वर पे काम कर रहे हैं। तो वैम्प इंस्टॉल कैसे होता है, वैम्प पे जो है सॉफ्टवेयर कैसे, इसके वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल होता है उसका तरीकाकार अभी बता रहा हूँ। वैम्प कैसे डाउनलोड होता है, इंस्टॉल होता है, ये लेक्चर अलग से रिकॉर्ड करके मैं डाल दूँगा। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, PHP में एडमिन में आ जाना है, क्लिक करना है। यहाँ पे मुझे वो वाली वेबसाइट जिसका हमने बैकअप लिया था वो वाली चलानी है, तो या तो उसके नाम से रख लें या थोड़ा सा नाम डिफरेंट करेंगे, बिकॉज मेरे पास पहले से वो नाम सेव है, ठीक है। मैंने अभी विंडो तो नहीं किया ना, तो मैं तो आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि इन केस अगर आप लोग विंडो कर ले तो ये डाटा उड़ जाता है, तो उसको सेव कैसे रखना है अपने पास इस तरीके से। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना, जस्ट आपने यूज़र नेम में रूट लिखना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हम आ जाएंगे ये डाटाबेस में। असल में इसको हम डाटाबेस कहते हैं बिकॉज यहाँ पर आपका सारा डाटा जो है सेव होता है, ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पर एक न्यू डाटाबेस बना लेता हूँ। यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर लेंगे और मैं डाटाबेस रख लेता हूँ न्यू साइट के नाम से, ठीक है। मैंने न्यू साइट के नाम से डाटाबेस को कॉपी करके हम नोटपैड पे निकाल लेंगे। नोटपैड का बहुत इस्तेमाल किया करें ताकि आपको हर चीज़ जो है वाज़े आपके पास नोट रहे, नहीं तो कॉपी पेंसिल का इस्तेमाल किया करें। ओके, न्यू साइट लिखा मैंने, क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे ये मेरी डाटाबेस एक बन गई है। ओके, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे जाना है यहाँ पे सी में, जहाँ पर मेरे पास वैम्प पड़ा हुआ है। वैम्प में जाके www वाले फोल्डर में जाना है मुझे, ठीक है। और यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाना है और फोल्डर का नाम क्या रखना है, वही डाटाबेस वाला, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, अब इसके अंदर मुझे वर्डप्रेस रखना है। तो वर्डप्रेस मेरे पास पड़ा है, तो मैं वर्डप्रेस उठा लूँगा यहाँ से। मेरे पास 6.5.4 वर्जन पड़ी है, तो अपडेट का ऑप्शन आता है, तो वहीं से अपडेट कर लेंगे। ये मैंने अब उस फोल्डर के अंदर आके रखा है जो फोल्डर हमने अभी www वाले फोल्डर के अंदर बनाया था, ठीक है। डेटाबेस भी इसी नाम से बनाई थी, फोल्डर भी इसी नाम से बनाया है। इसको हम कर लेंगे यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हेयर। सिस्टम पे डिपेंड करता है कितनी जल्दी करता है ये, या स्लो करता है या स्पीडली करता है। तो ये यहाँ पे हो गया एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये वाली जिप फाइल आपने उड़ा देनी है, डिलीट कर देनी है। इस वाले फोल्डर को खोलना है, इसके अंदर जो कुछ पड़ा है इस सबको निकाल के बाहर मेन फोल्डर में लेके आ जाना है, इसमें न्यू साइट वाले में, जो फोल्डर हमने अभी बनाया है। ये वर्डप्रेस का फोल्डर एक एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, इसको भी उड़ा दें, ठीक है। इसको हम मिनिमाइज़ कर दें। मिनिमाइज़ करने के बाद न्यू टैब ओपन करेंगे, लोकल हो स्लैश वो फोल्डर का नाम या वो डाटाबेस का नाम लिखना है आपने। फोल्डर का नाम लिखा जाता है वैसे बाय द वे यहाँ पे, वो फोल्डर का नाम लिखना आपने जो आपने अभी बनाया था। क्लिक कर लेंगे। क्लिक करेंगे तो इसका सेटअप स्टार्ट होगा। सबसे पहले ये मेरे ख्याल से लैंग्वेज वगैरह का पूछता है, कौन सी लैंग्वेज में करना है इंस्टॉल। ओके, सो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी लैंग्वेज में करना है। मुझे इंग्लिश आती है तो मैं इंग्लिश में कर लूँगा। आप लोग पश्तो या उर्दू, इंग्लिश, सराइकी, जो भी करना हो कर लीजिएगा। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अब ये पहला स्टेप आता है। यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, सो प्लीज़ इसको जो है अच्छे से देख लीजिएगा। आपने किसी और वेबसाइट पे नहीं जाना, आपने यहीं पे जस्ट लेट्स गो करना है, कहीं और क्लिक नहीं करना, जस्ट लेट्स गो पे क्लिक कर देना है। लेट्स गो पे क्लिक करने के बाद ये पहला फॉर्म आता है जिसको हम कहते हैं डेटाबेस कनेक्शन फॉर्म होता है। ये ऊपर लिखा भी हुआ है डेटाबेस कनेक्शन की डिटेल है, तो ये आपने देनी। डेटाबेस कौन से नाम से बनाई थी हमने, न्यू साइट के नाम से। जो आपने लिखा था वही लिखना है। कोशिश करें कॉपी पेस्ट कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने नोटपैड पे अलहदा से ये निकाल लिया था, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकूँ, ठीक है। खुद से लिखेंगे स्पेलिंग मिस्टेक होगा, यहाँ पे एरर आएंगे, मसले बनेंगे। सो ये लिख लिया। यूज़र नेम आपको नहीं पता है तो जस्ट रूट लिख देंगे। ये डेटाबेस कनेक्शन बनाने का तरीका कार बता रहा हूँ। पासवर्ड हमें नहीं पता, अगर कुछ लिखा हुआ है तो उड़ा देना है, नहीं है तो खाली छोड़ देना है। लोकल होस्ट एज अ लोकल होस्ट ही रहेगा, WP है तो एज अ WP एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। इसको आप चेंज करना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे रहने देते हैं। सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सो वो खुश हो गया, कह रहा है कि आपने डेटाबेस कनेक्शन जो वो कर लिया। अब वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने की बारी आ रही है। रन द इंस्टॉलेशन क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब साइट का नाम पूछ रहा है, क्या साइट का नाम रखना, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर न्यू साइट रख रहा हूँ। बाद में ये सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, परेशान नहीं होना। कहाँ से चेंज होती हैं ये आप लोगों को पता है, सेटिंग्स में जाके सारी चीज़ें चेंज होती हैं। ओके, सो यूज़र नेम क्या रखूँगा मैं, यहाँ पे रखूँगा एडमिन। एडमिन के बाद यहाँ पर आ जाएंगे न्यू साइट। एडमिन न्यू साइट है, कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ये नीचे आके पेस्ट कर लेना है। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है, यही वाला कॉपी करके नीचे आके पेस्ट कर लेना है। ईमेल आपने अपनी देनी है यहाँ पे ओरिजिनल, बिकॉज इन केस अगर आप यूज़र नेम पासवर्ड भूल जाते हो तो ये आपकी जीमेल काम आती है, ठीक है। इसके थ्रू आप रीसेट कर सकते हो चीज़ें। इसको फिलहाल नहीं छेड़ना, ये पहले भी बता चुका हूँ। ये हम इंशाल्लाह लेक्चर के लास्ट पे देखेंगे या कोर्स के लास्ट पे देखेंगे कि ये किस काम आता है। ओके, ये सारी डिटेल्स हमने दे दी हैं। हम कर देंगे अब वर्डप्रेस इंस्टॉल। ये इंस्टॉल होने के बाद लॉगिन पूछेगा या लॉगिन सेव करवाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये चाबी सी बनी आती है, कभी कभी सेव का ऑप्शन आ जाता है, कभी नहीं आता है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेव का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। लॉगिन आपने सेव करनी है तो कर लें, नहीं करनी है तो मेरे पास यहाँ पे फाइल में तो सेव है, ठीक है। तो आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से करना है। लॉगिन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पर वो यूज़र नेम देना है जो हमने यूज़र नेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था। ये ऊपर वाला यूज़र देंगे और नीचे वाला जो है रिमेंबर में कर लेंगे। इसको कर लेंगे यहाँ पर लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहला या दूसरा लेक्चर था या तीसरा लेक्चर है जिसमें आपको वर्डप्रेस की बेसिक सेटिंग्स बताई गई थी, सबसे पहले वो करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दी में हम लोग एज डायरेक्ट इंपोर्ट कर देते हैं तो एरर्स आना शुरू हो जाते हैं। सो प्लीज़ बी केयरफुल, हर चीज़ जो है प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपके कभी भी कोई एरर्स नहीं आएंगे। अगर जल्दबाजी में थोड़ी सी भी मिस्टेक की तो एरर आना शुरू हो जाएंगे। साइट पे अक्सर क्रिटिकल एरर आ जाता है, तो क्रिटिकल एरर आने का मतलब ये होता है कि आपकी साइट अल्लाह हाफिज़ हो गई है।
आपके पास सी पैनल होगा तो आप सेट कर सकेंगे, नहीं तो अल्लाह हाफिज़ होगी। अब सी पैनल किसे कहते हैं या इंशाल्लाह हमें मुझे अब नेक्स्ट लेक्चर में याद करवाइएगा, करवाऊंगा मैं आपको सारी चीज़ें। ओके, सो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। मीडिया में जाकर देख लें पढ़ा कुछ ठीक है, नहीं पढ़ा तो यहाँ पे अब आपने होम पेज नहीं बनाना है। जब इंपोर्ट करना है तो होम पेज नहीं बनाना, अगर खुद से बनानी है साइट तो बना लेना, ठीक है। होम पेज अगर इंपोर्ट करनी है कोई साइट, हमने तो इंपोर्ट करनी है ना अभी, तो हमने कुछ नहीं बनाना। अदरवाइज़ अपने खुद बनानी है तो होम पेज बना के वो जैसे हम सेट करते हैं वो सारा कुछ सेट करेंगे। यहाँ पे आपने थीम भी नहीं इंस्टॉल करना कोई, बस ये एक्स्ट्रा थीम डिलीट कर देने हैं, लेकिन इंस्टॉल कोई नहीं करना। प्लगइन में आ जाएंगे, जो कुछ पड़ा है वो उड़ा देंगे, और सबसे मेन काम जो है परमालिंक्स में जाके उसके परमालिंक्स जो है वो पोस्ट नेम पे करके सेव करने हैं, वो ज़रूरी होते हैं। अगर वो आप ज़रूरी नहीं वो अगर आप नहीं करेंगे तो ये कह रहा है कि ब्रीफली अनअवेलेबल टू शुड ड्यू टू मेंटेनेंस, तो साइट जो है अभी मेंटेनेंस पे चली गई, बिकॉज हम प्लगइन डिलीट करने लगे हैं तो वो मेंटेनेंस पे ले गए। खैर इसको आप देखें कितनी देर के लिए मेंटेनेंस पे जाती है, नहीं गई है, चलें वन बाय वन करके डिलीट कर लेते हैं। कभी कभी सारे इकट्ठे नहीं होते हैं, वन बाय वन करके डिलीट करेंगे। परमालिंक्स में आ जाएंगे, परमालिंक्स में आने के बाद इसको पोस्ट नेम कर लेंगे। एक बार सेव कर दिया, दो बार कर दिया, अपने ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए। पोस्ट नेम हम इसलिए करते हैं कि जब भी हम एक ये ऊपर लिंक खोलते हैं ना, देखें सिर्फ नाम 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 आ रहा है, ठीक है। इनकेस अगर आप ये न्यूमेरिक कर देंगे तो देखें आगे क्या आ रहा है, आर्काइव 123 उस पोस्ट की आईडी आ जाती है। आईडी आ गई तो आपकी पोस्ट कोई भी जो है पोस्ट की आईडी के थ्रू आपकी पोस्ट को चेंज कर सकते हैं हैक करके, ठीक है। तो ये परमालिंक्स जो होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो आपने वो वाले परमालिंक्स रखने हैं जो किसी को पता ना हो कि क्या है, बस टाइटल हो, ठीक है। तो इसको सेव कर लेना। परमालिंक्स पोस्ट नेम पे आके हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। यहाँ पे देखिए अपडेट में कुछ आ रहा है, तो सबसे पहले अपडेट्स चेक कर लेनी है आपने। तो थीम का अपडेट आ रहा है, इसको रहने दें, बाकी और कोई आ रहा है तो कर लें, नहीं है ठीक है। प्लगइन्स में आ जाएं, अब काम शुरू हो रहा है आपका असल वाला, ठीक है। ऐड न्यू प्लगइन करना है, प्लगइन वही करना है ऑल इन वन। जिस प्लगइन के थ्रू आपने डाटा एक्सपोर्ट किया था वहाँ से वही प्लगइन यहाँ पे इंपोर्ट करके देगा आपको, ठीक है। इंस्टॉल करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। प्लगइन एक्टिवेट होता है जैसे यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है, देखें एक्सपोर्ट का ऑप्शन भी है, इंपोर्ट का ऑप्शन भी है। हमने अब इंपोर्ट करना है यहाँ पे, तो क्लिक करेंगे इंपोर्ट पे। यहाँ पे सारी चीज़ें पेड हैं, सिर्फ एक फ़ाइल वाला फ्री ऑप्शन है आपके पास। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रहा है कि देखें मैक्सिमम अपलोड फाइल टाइम का क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 MB है। हमारे पास फाइल का जो साइज़ था वो कितना था, 64 MB था। साइट अगर 10 GB की होती तो क्या करते, 2 MB में तो अपलोड भी नहीं होती है। तो इसका एक जोड़ है, सॉरी तोड़ है। तो वो कैसे है, प्लगइन्स में आ जाएंगे, सब कुछ यहाँ पे सोल्यूशन है। प्लगइन्स में आके यहाँ पे आपने सर्च करना है मैक्स फाइल साइज़, जस्ट मैक्स फाइल साइज़ लिखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन आएंगे, सही वाला कौन सा है वो मैं आपको बताऊँगा। मैक्स फाइल साइज़ प्लगइन कौन सा वाला है भाई, ये रहा, देखें एक ये वाला प्लगइन है मैक्स फाइल साइज़ वाला, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी यूज़ करते हैं। एक इधर एक और क्लाउड टाइप होगा, वो भी बहुत अच्छा है, जो अच्छे जो है आपको साइज़ फाइल साइज़ को बढ़ा देता है। खैर वो यहाँ पर नहीं आ रहा है तो चलें कोई बात नहीं, नाराज़ हो गया होगा शायद। सो हमारे पास ये वाला आ रहा है, इसको आप यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको एक्टिवेट करना है आपने। एक्टिवेट करते हैं इसका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर कहीं ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है तो इसकी सेटिंग्स में आ जाना है, ठीक है। एक्टिवेट होते ही ये देखिए WP मैक्सिमम फाइल साइज़ आ गया है, तो यहाँ पे इसकी सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे देखें पूछ रहा है कि कितना साइज़ रखना है। 5 GB तक ये ऑप्शन दे रहा है फ्री में, 5 GB से ऊपर करना है तो ये फिर नीचे पैसे मांगने वाले भी इसके फार्मूले हैं, तो ये फिर प्रो में चला जाता है। तो हमने फ्री में, हमारी फाइल का साइज़ 64 MB था, तो हम ज़्यादा नहीं तो 5 GB पे ले जाते हैं। शायद कहीं 5 GB की फाइल कभी अपलोड करनी पड़ी जाती है, 5 GB ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। 120 तो बाइट फाइल है, इसको आपने 600 या 300 से कभी नहीं बढ़ाना, तो मैं इसको 300 कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जो आपका सर्वर है PHP वर्जन देखें यहाँ पे ये आ रही है, वर्जन ये आ रही है। यहाँ पर मैक्स फाइल साइज 2 MB है, अपलोड फाइल ये है, एग्जीक्यूशन टाइम करंट लिमिट टाइम जो है 120। ओके लिखा हुआ है तो इसको मत छेड़ो, ठीक है। अगर ओके लिखा हुआ है तो मत छेड़ो। जो 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ना ये आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 5 GB कर रहा हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। सेव किया यहाँ पर,
अब देखें PHP यहाँ से एक चीज़ तो ओके हो गई है, ये देखो, लेकिन एक चीज़ अभी भी रहती है, होस्टिंग प्रोवाइडर। होस्टिंग आपको प्रोवाइड ही 2 MB कर रहा है, हमारे पास होस्टिंग तो है ही नहीं भाई, हम तो लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो छोड़ देना इसको। अब यहाँ पे आके इंपोर्ट पे क्लिक करके देखें, अब देखें यहाँ पे दो MB आ रहा था, अब यहाँ पे 5 GB आ रहा है, बिकॉज वहाँ पे उसने लिमिट 5 GB कर दी है। यहाँ पे आके आपने क्या करना है, फाइल सिलेक्ट करनी है जो आपकी फाइल जहाँ पर पड़ी है। हमारी फाइल कहाँ पर पड़ी थी, हमारे पास फाइल पड़ी हुई थी इसके अंदर। इसके अंदर आके ये देखें, ये वाली फाइल पड़ी हुई है, इसकी एक्सटेंशन है WPress, ठीक है, वर्डप्रेस के नाम से होती है। तो इस वाली फाइल को आप यहाँ पे ओपन कर लेंगे और जस्ट बैठ के देखना है इसको। ये इतनी स्पीड से इसलिए हुआ बिकॉज लोकल होस्ट बगैर इंटरनेट के चलता है। अगर आप लाइव साइट किसी को माइग्रेट कर रहे होंगे तो वो जितने GB डाटा है उतना डाउनलोड करके अपलोड करता है, तो वो डबल टाइम लेता है, ठीक है, तो उसमें टाइम लग जाता है। ये हमारे पास टाइम नहीं लगा ज़्यादा, खैर जल्दी हो गया। जो सर 120 का मैंने देखा था, वो 120 सेकंड्स है। नहीं, वो एग्जीक्यूशन टाइम होता है उसका, वो बताऊंगा क्या होता है। तो ये कभी यहाँ पर जो है 1 मिनट लेता है, कभी 2 मिनट लेता है, कभी 10 मिनट लेता है, बिकॉज ये यहाँ पे एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी जो है वो चेक कर रहा होता है कि आपने कहीं ऊँच नीच तो नहीं किया या कोई आपकी फ़ाइल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी फाइल्स उसकी चेक कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये फ़ाइल चेक करता है, तो इसके बाद देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। सो बैकअप नहीं हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला प्लगइन जो है उड़ाना पड़ेगा, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि प्लगइन जो है सही नहीं होते हैं तो वो प्रॉब्लम करते हैं। इसको उड़ा के एक बार फिर चेक करें कि यहाँ पे साइज़ वापसी 2 MB पे आया कि नहीं आया, आ गया, ओके। सो एक और प्लगइन है, ऑल इन वन का ही है, वो हम टेस्ट करते हैं। वो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा बिकॉज वो मेरे पास पड़ा है, प्रो में है, तो हम उसे टेस्ट करेंगे। मैं आप लोगों को जो है दे दूंगा, नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करें, वहाँ पे चीज़ें होती हैं, अक्सर मैं ऐड कर देता होता हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं जाऊँगा, प्लगइन देखूँगा कहाँ पे पड़ा है। डाउनलोड्स में मेरे पास होप्स वो ऑल इन वन के नाम से पड़ा होगा, ये 10 GB तक अपलोड देता है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद कभी कभी तो ये एरर भी दे जाता है, कभी कभी हो जाता है। अब देखें, कह रहा है कि आपने करंट वर्जन ये किए, आप अभी जो करने लगे हो वो ये है, तो कह रहा है कि आप डाउनग्रेड जा रहे हो। तो हम कह देते हैं ठीक है जी, हमें पता है, तो रिप्लेस करंट विद अपलोडेड, तो इस पर क्लिक कर देना आपने। अब ये जो नया प्लगइन हमने किया हुआ था ऑल इन वन, वो उड़ गया है, उसकी जगह पे ये हमने पुराना कर लिया। अब वापसी इंपोर्ट की जगह पे आते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे आपको 10 GB लिमिट दे रहे हैं, ठीक है। वापसी आते हैं, इंपोर्ट फाइल करते हैं, इंपोर्ट फाइल करने के बाद आपने वही वाली फाइल सेलेक्ट करनी है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है हम इंपोर्ट कर कर थक जाते हैं, प्रॉब्लम ये होता है कि वो फाइल जो आप एक्सपोर्ट करी बैठे हो तो वो सही एक्सपोर्ट ही नहीं हुई होती, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम करी होती है। सो देखते हैं ये कितनी देर में हमें इंपोर्ट करके देता है। सो ये यहाँ पे हो गई है, देखें यहाँ पे। अब ये वाला जो प्रोसीजर यहाँ पे क्लोज नहीं करना, नहीं तो दोबारा आपको इंपोर्ट करनी पड़ जाएगी। यहाँ पे प्रोसीड करना आपने, वो पूछ रहा है कि सारी चीज़ें जो इसके जिसके ऊपर आप माइग्रेट कर रहे हो, इसके ऊपर जो कुछ भी वो कह रहा है सब कुछ उड़ जाएगा, आप जो इंपोर्ट करने लगे हो वो इंपोर्ट वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूछ रहा है तो हम कह देते हैं प्रोसीड कर लें। अब ये प्रिपेयरिंग कर रहा है, ब्लॉग्स वगैरह सारी चीज़ें जो है 1 बाय 1 करके। ये देखें 1393 फाइल्स हैं, ये सारी रीस्टोर करने लगा है, ठीक है। 89% हो गई हैं। रीस्टोरिंग डाटाबेस जो वहाँ से एक्सपोर्ट करके लाया था, ये डाटाबेस जो है यहाँ पे रीस्टोर करने लगा है। सो यू आर सक्सेसफुली, ठीक है। सो आपकी साइट जो है हो गई, इंपोर्ट हो गई। अब इंपोर्ट करने के बाद आपके ने सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम आपने हमेशा इसके परमानेंट सेटिंग्स में जाना है, इसको यहीं पे रहना है। जस्ट परमानेंट सेटिंग में जाओगे, ये लॉगिन मांगेगा। अब यहाँ पर लॉगिन कौन सी चलेंगी, अब ये वाली लॉगिन्स नहीं चलेंगी, न्यू साइट वाली, क्योंकि हमने इंपोर्ट करी है और साइट, तो वो वाली लॉगिन चलेंगी जो साइट उसकी थी। तो ये वाली लॉगिन सेव करने का फ़ायदा भी नहीं है अब आपको, ठीक है। तो हम आप जाएंगे वहाँ पर जो हमने ये इसके अंदर हमने ये वाली लॉगिन सेव की हुई थी, ठीक है। तो ये वाली लॉगिन हम लगाएंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करने के बाद इसको भी ला के यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, रिमेंबर भी कर लें, और ये लॉगिन हो गया, ठीक है। लॉगिन होने के बाद देखें परमालिंक्स में जाता है, पोस्ट नेम होता है बाय डिफॉल्ट, एक बार फिर से आप सेव कर दें। सेव करने के बाद इसको बेशक क्लोज कर दें, इसको बेशक क्लोज कर दें, डैशबोर्ड पे आ जाएं, डैशबोर्ड पे आके इस साइट को जो है आप विजिट कर लें। सो ये आपकी साइट बिल्कुल सेफ एंड सेफली जो है इंपोर्ट हो गई है। और ये जो फाइल अभी हमने सेव की हुई है, ये आप लाइफ टाइम अपने पास रख लें, आपके पास आपकी साइट सेव रहेगी। सो कंप्लीट करने के बाद
जो आप एक साइट कंप्लीट कर लेते हैं, आपको लगता है कि अब ये टोटल कंप्लीट है, सारे पेज कंप्लीट है, सारी फंक्शनैलिटी कंप्लीट है, ईच एंड एवरीथिंग, आफ्टर दैट यू कैन क्रिएट अ बैकअप एंड सेव। सो आप अपने पास सेव कर सकते हैं, लाइफ में कहीं पे भी, कहीं पे किसी भी जगह आपको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। सो आज का लेक्चर इतना ही था। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। सबसे पहला टॉपिक था, इसमें हमने किसी और वेबसाइट से सेक्शन कैसे निकालना है, इंपोर्ट कैसे करने हैं, एक्सपोर्ट कैसे करने हैं, उसके बाद जो है हमारी पूरी वेबसाइट को माइग्रेट कैसे करना है। असल में इसको वेबसाइट माइग्रेट करना बोलते हैं। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, जब हमारे पास क्लाइंट आते हैं तो हम अपने सर्वर पे अपनी डोमेन पे काम करते हैं, जब वो कंप्लीट हो जाती है, पेमेंट प्रोसीड हो जाती है, पेमेंट वो दे देते हैं हमें, देन जो है हम उनकी वेबसाइट उनकी डोमेन पे जाके माइग्रेट कर देते हैं। तो यही तरीकाकार होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और एडवांस तरीकाकार भी, वो इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही था। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। इन केस अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया है तो आप जो है ये यहाँ पे अनफॉर्चुनेट नंबर और ईमेल दिए हो, तो आप इन पे कांटेक्ट वगैरह करके पूछ सकते हैं, या नीचे कमेंट वगैरह करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।